हेलो गाइस। आज हम लोग इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956 को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 28 को पढ़ेंगे। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 28 रिलेटेड है क्लासिफिकेशन ऑफ वोल्टेज लेवल से। लो वोल्टेज लेस देन 250 वोल्ट होगा। मीडियम वोल्टेज 250 वोल्ट से 650 वोल्ट के बीच में होगा। हाई वोल्टेज 650 वोल्ट से 33 केवी के बीच में होगा। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज 33 केवी के अबव होगा। देन हम लोग IER 29 को जानेंगे। ये रूल हमारा रिलेटेड है कंस्ट्रक्शन, इंस्टॉलेशन, प्रोटेक्शन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल सप्लाई लाइन एंड apparatus। ये रूल हमें बताता है जितनी भी सप्लाई लाइंस हो, apparatus हो, वो सफिशिएंटली रेटिंग के हो और वो इस तरह से कंस्ट्रक्टेड हो, इंस्टॉल्ड हो और मेंटेन हो कि वो इंश्योर कर सके सेफ्टी ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। देन हमारा देन हमारा रूल आता है IER 30, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 30, जो कि रिलेटेड है सर्विस लाइन एंड apparatus ऑन कंज्यूमर प्रेमिसेस। ये रूल हमें ये बताता है कि जो सप्लायर है उसे ये इंश्योर करना चाहिए कि जितनी भी इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन है, फिटिंग्स हैं, एपरेटस हैं, जो कि सप्लायर से बिलोंग कर रहे हैं और कंज्यूमर के प्रीमिसेस में लगे हुए हैं, वो सेफ कंडीशन में लगे हुए हैं और रेडी हैं टू सप्लाई एनर्जी। और साथ ही साथ ये रूल हमें ये भी बताता है जितनी भी सर्विस लाइंस कंज्यूमर के प्रेमिसेस पर मौजूद है वो सारी इंसुलेटेड होनी चाहिए, प्रोटेक्टेड होनी चाहिए सप्लायर द्वारा। देन हमारा आता है IER 31, जो कि रिलेटेड है कट आउट ऑन कंज्यूमर प्रेमिसेस। ये रूल हमें ये बताता है कि सप्लायर को सुटेबल कटआउट प्रोवाइड करने चाहिए हर अनअर्थ कंडक्टर पर कंज्यूमर प्रेमिसेस के अंदर एक एक्सेसिबल पोजीशन पर। देन हमारा आता है IER 32, जो कि रिलेटेड है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अर्थड एंड अर्थड न्यूट्रल कंडक्टर्स एंड पोजीशन ऑफ स्विचेस एंड कटआउट्स। तो ये रूल बेसिकली हमें ये बताता है कि हमें एक आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए हर अर्थ एंड अर्थ न्यूट्रल कंडक्टर पर। देन हमारा आता है IER 33, जो ये हमारा देन हमारा आता है IER 33, जो कि रिलेटेड है अर्थ टर्मिनल ऑन कंज्यूमर प्रेमिसेस। तो ये रूल हमें ये बताता है कि कंज्यूमर को एक अर्थ टर्मिनल यूज करना चाहिए और अर्थिंग प्रोवाइड करनी चाहिए इन केस ऑफ मीडियम हाई और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज इंस्टॉलेशन पर। देन हमारा आता है IER 34, जो कि रिलेटेड है एक्सेसिबिलिटी ऑफ बेयर कंडक्टर से। तो ये रूल हमारा ये बताता है कि हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि जो बेयर कंडक्टर है वो इनएक्सेसिबल है कि नहीं। देन हमारा आता है IER 35, जो कि रिलेटेड है डेंजर नोटिस से। ये रूल हमें ये बताता है कि ओनर जो कि किसी भी मीडियम हाई एंड एक्स्ट्रा हाई वोल्ट ये रूल हमें ये बताता है कि किसी भी मीडियम हाई एंड एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज इंस्टॉलेशन के ओनर को फिक्स करना चाहिए एक डेंजर नोटिस, हिंदी में, इंग्लिश में और लोकल लैंग्वेज उस डिस्ट्रिक्ट की जहां वो रहता है या फिर जहां वो इंस्टॉलेशन है, विथ अ साइन ऑफ स्कल एंड बोन। देन हमारा आता है IER 36, जो कि रिलेटेड है हैंडलिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल सप्लाई लाइन एंड apparatus से। तो ये रूल हमें ये बताता है किसी भी apparatus या कंडक्टर को हैंडल करने से पहले हमें कुछ एडुकेट प्रिकॉशंस लेने चाहिए, जैसे कि अर्थिंग हो गया और अदर सुटेबल मीन्स हो गए। और ये रूल ये भी बताता है जो पर्सन इलेक्ट्रिकल सप्लाई लाइन पे वर्क कर रहा है या किसी भी apparatus पर वर्क कर रहा है, वो
कुछ डिवाइसेस जैसे कि टूल्स, ग्लव्स, रबर शूज, इन सब के साथ होना चाहिए। देन हमारा आता है IER 37। ये रूल रिलेटेड है सप्लाई टू व्हीकल्स, क्रेन्स एक्सेट्रा। ये रूल हमें ये बताता है व्हीकल्स हो गए जैसे ट्रैवलिंग क्रेन हो गई जो कि मेटल रेल पर ट्रैवल करती हैं, तो वहाँ का जो ओनर है उसे ये इंश्योर करना चाहिए जो वो रेल है वो प्रॉपरली अर्थ हो। आता है IER 38। ये रूल हमारा रिलेटेड है केबल्स फॉर पोर्टेबल एंड ट्रांसपोर्टेबल एपरेटस के लिए। ये रूल हमें ये बताता है कि फ्लेक्सिबल केबल्स हमें यूज़ नहीं करनी चाहिए पोर्टेबल और ट्रांसपोर्टेबल एपरेटस के लिए जब तक कि वो हैवीली इंसुलेटेड ना हो और एडुकेटली प्रोटेक्टेड ना हो। और ये रूल हमें ये भी बताता है कि केबल जो है वो 3 कोर टाइप हो या फिर 4 कोर टाइप होनी चाहिए पोर्टेबल एंड ट्रांसपोर्टेबल एपरेटस के लिए। देन हमारा आता है IER 39। ये रूल हमारा रिलेटेड है केबल प्रोटेक्टेड बाई बिटुमिनस मटेरियल। तो ये रूल बेसिकली यही बताता है जो हमारी केबल्स है वो बिटुमिनस मटेरियल द्वारा प्रोटेक्टेड होनी चाहिए। देन हमारा आता है IER 40। ये रूल हमारा रिलेटेड है स्ट्रीट बॉक्सेस से। तो ये रूल हमें ये बताता है जितने भी स्ट्रीट बॉक्सेस होते हैं वो किसी भी गैस पाइपलाइन को कैरी ना करें और साथ ही साथ और भी प्रिकॉशंस उनकी सेफ्टी के लिए लिए जाने चाहिए। देन हमारा आता है IER 41 जो कि रिलेटेड है डिस्टिंक्शन ऑफ डिफरेंट सर्किट से। ये रूल हमें ये बताता है किसी भी जनरेटिंग स्टेशन या सबस्टेशन के ओनर को एक प्रॉपर इंडिकेशन द्वारा एक सर्किट को डिस्टिंग्विश करना होता है अदर सर्किट से। देन हमारा आता है IER 42 जो कि रिलेटेड है एक्सीडेंटल चार्ज से। तो ये रूल हमारा ये बताता है AC एंड DC सर्किट जो कि इंस्टॉल्ड है सेम सपोर्ट पर वो अरेंज एंड प्रोटेक्ट होने चाहिए इस तरह की आपस में कांटेक्ट ना कर सके। देन हमारा आता है IER 43 जो कि रिलेटेड है प्रोविजन एप्लीकेबल टू प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ये रूल हमारा ये बताता है फायर बकेट फिल्ड हो क्लीन ड्राई सैंड से और रेडी हो इमीडिएट यूज के लिए टू एक्सटिंग्विश फायर। और हर जनरेटिंग स्टेशन पर फर्स्ट एड बॉक्सेस रेडी हो इमीडिएट यूज के लिए। देन हमारा आता है IER 44 जो कि रिलेटेड है इंस्ट्रक्शन फॉर रिस्टोरेशन ऑफ पर्सन सफरिंग फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक। ये रूल हमारा ये बताता है कि हर जनरेटिंग स्टेशन या सबस्टेशन या फैक्ट्रीज में एक इंस्ट्रक्शन बोर्ड लगा होना चाहिए फॉर रेस्टोरेशन ऑफ पर्सन सफरिंग फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक जो कि इंग्लिश या फिर हिंदी या फिर लोकल लैंग्वेज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर ये फैक्ट्री या जनरेटिंग स्टेशन है। हर हाई वोल्टेज और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज जनरेटिंग स्टेशन में आर्टिफिशियल रेस्पिरेटर जरूर होना चाहिए। देन हमारा इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 45 आता है जो कि रिलेटेड है प्रिकॉशन टू बी अडॉप्टेड बाय कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर्स इलेक्ट्रिकल वर्कमैन एंड सप्लायर। तो ये रूल हमारा बेसिकली यही बताता है कि कौन कौन से प्रिकॉशंस एक कंज्यूमर या सप्लायर द्वारा लिए जाने चाहिए किसी भी इंस्टॉलेशन को करते समय। देन हमारा आता है ये रूल हमें ये बताता है सप्लायर को किसी भी एपरेटस या इंस्टॉलेशन को तब तक कनेक्ट नहीं करना चाहिए जब तक कि वो सेटिस्फाइड ना हो जाए कि कनेक्शन लीक नहीं करेंगे। देन हमारा आता है IER 49 जो कि रिलेटेड है लीकेज ऑन कंज्यूमर प्रेमिसेस। ये रूल हमें ये बताता है कि अगर सप्लायर को ये लगता है कि कंज्यूमर के सिस्टम में कोई भी लीकेज है तो वो
कंज्यूमर को एक नोटिस भी दे सकता है, और अगर उसे ये लगता है कि ये लीकेज बहुत बड़ा है या डेंजरस है तो वो डिस्कनेक्ट भी सप्लाई को कर सकता है कंज्यूमर की। देन हमारा आता है IER 50 जो कि रिलेटेड है सप्लाई एंड यूज ऑफ एनर्जी से। ये रूल हमको ये बताता है कि हमको एनर्जी तब तक सप्लाई नहीं करनी चाहिए या ट्रांसफर नहीं करनी चाहिए जब तक कि कुछ प्रोविजंस को हम लोग ऑब्जर्व ना कर लें, जैसे कि लिंक स्विच विथ फ्यूज और सर्किट ब्रेकर फॉर लो एंड मीडियम वोल्टेज कंज्यूमर। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, बाकी के रूल्स हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। थैंक यू गाइस।